स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th मैथ्स के लेसन 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसको समझने के पहले हमको दो टर्म्स के बारे में जानना है। एक है सीक्वेंस और एक है सीरीज। किसी भी नंबर को अगर मैं किसी फिक्स पैटर्न्स के अकॉर्डिंग लिखता हूं तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे यहां लिखा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें एक टर्म छुपा है, एक फिक्स कॉन्सेप्ट है, वो क्या है अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिर देखिए दूसरा मैं लिखा हूं 2 4 6 8 10। ये तीसरा है 3 6 9 12 15। पहले वाले में हम देख रहे हैं तो 1 2 3 4 में यानी हर नंबर दूसरे वाले नंबर से एक ज्यादा है। जैसे 1 है फिर 2 आया यानी 1 में 1 ऐड कर दिया 2 को 1 ऐड कर दिया तो 3 आ गया। तो उसका नेक्स्ट नंबर 4 है, मतलब 3 में 1 ऐड कर दिया यानी एक पैटर्न फॉलो करा। दूसरा जो है वो 2 का मल्टीपल्स है। देखिए 2 2 जा 4 यानी 2 का टेबल्स चल रहा है। 2 के बाद 4 ही आ रहा, 3 नहीं आ रहा यानी 2 के मल्टीपल्स है। तीसरा देखें तो 3 का मल्टीपल्स है। तो ये हुआ सीक्वेंस। और ऐसे ही आते हैं सीरीज के बारे में। तो सीक्वेंस को अगर हम ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं सीरीज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ये सीक्वेंस का टाइप होता है। तो पहले देखें सीक्वेंस के कितने टाइप होते हैं। तो सीक्वेंस के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपको पढ़ना है। देखिए प्रोग्रेशन और सीक्वेंस एक ही टाइप का। प्रोग्रेशन का मतलब कि वो नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, प्रोग्रेस करते रहेंगे। और दूसरा है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको क्लास 10th में पढ़ना है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको सीधे फर्स्ट ईयर में पढ़ना है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको कॉलेज में पढ़ना रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आइए जाने। ऊपर जो हमने सीक्वेंस लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए एक पैटर्न्स में फॉलो हो रहे हैं, मतलब इनके बिटवीन जो है डिफरेंस जो है वो किसी सेम नंबर का चल रहा है। देखिए 1 2 यानी इनके बिटवीन गैप कितना है 1। ये भी क्या है 1, ये गैप कितना है 1। तो ये जो गैप होते हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कहलाते हैं। क्या कह जाते हैं? कॉमन डिफरेंस। और इसके जो फर्स्ट टर्म ऐसे सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल हो उसके फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करें तो ऐसा कहेंगे कि ऐसा प्रोग्रेशन जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल हो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन 2 4 6 9 क्या ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए इनके बिटवीन तो डिफरेंस 2 का आ रहा है, यहाँ भी 2 का आ रहा है, लेकिन यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है? 3 का आ रहा है। यानी यहाँ हर इक्वल इंटरवल्स पे कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। इट मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए कॉमन डिफरेंस का इक्वल होना जरूरी है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर ये फर्स्ट टर्म आपका A1 में कंसिडर कर लूं, इसको A2, तो हमेशा लास्ट से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कॉमन डिफरेंस निकालना रहे तो A2 माइनस A1 लिखेंगे, ये नहीं कि A1 माइनस A2। ऐसे ही अगर A3 के लिए लिखें तो A3 माइनस A2, यानी लास्ट से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने जाना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और उसको डिनोट करने के लिए हम स्मॉल a